सुबह सुबह ही पहुंच गए थे और फिर उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ एयरपोर्ट पहुंचे तो वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब वहाँ पहुँचते ही हाँ, और पूरा चिड़िया चिड़िया ये सब इतना सुंदर सुंदर लग रहा था। और तो उसमें उतरने से पहले ही हाँ। हमें जीप की इंट्रोडक्शन हो गई कि वही जीप जीप ले लो, जीप ले लो, जीप ले लो। और ये भी था कि हमारी फोटो भैया थे और वो मतलब वो एकदम से आ गए और हमको बोलने लग गए कि अपना इंट्रोडक्शन देने लग गए, उस जगह के बारे में हिस्ट्री बताने लग गए और क्या हो है अंदर, क्या रेलिवेंस है उसकी। और जब हम जीप में गए तो हम बस थोड़ा सा आगे जाते एक तो हमारे उसमें आइटनरी में हमारे शिरमोनी टेम्पल था और हमको सीधा दिखा दिया कि तुमको देखना है, या शिरमोनी टेम्पल यहीं पर ही है। और ये मान सिंह जो थे वो अफगानिस्तान में फ़ाइट करने गए थे, वहाँ मिर्जा खान की फ़ौज को रहते हैं, अपने बेटे को लेके जाते हैं फाइट में, जिनका नाम था जगत सिंह। 17 आरती इतनी ज़्यादा अमेजिंग, अच्छी सारी थी। वाइब्स इतनी अच्छी थी, इतनी ढोल positive बजने लग गए vibes। एकदम और इंस्ट्रूमेंट्स और इतने अच्छे से वो गाने लग गए, हमारी टाइमिंग इट वाज एकदम परफेक्ट। एकदम आरती शुरू होती इतने गूज़बम्स आ गए, मतलब मतलब इतनी it was ही meant ज़्यादा। to be। क्या बात है। मेरे यशिका ने पहनी साड़ी। पता नहीं वो क्यों मेरे को देखकर उन्होंने बोला था कि हैंडलूम वाला काम होता है यहाँ पर, और फिर उन्होंने मेरे को देख कर बोला कि आपको नहीं भी खरीदनी तो आप देख ही लो, आप पहन कर ही देख लो इनफैक्ट। और उन्होंने भी हमको इतना मैनिपुलेट कर दिया कि हमको खरीदनी ही पड़ी एक साड़ी। तो एंड एक्चुअली साड़ी बहुत अच्छी थी और बहुत मतलब रीजनेबल प्राइस भी थे और वो एक्चुअल में मतलब विलेजर्स की बनी हुई और साड़ी उसके थी। ऊपर स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है। हाँ, साथ के साथ ये बात भी है कि वहाँ पर पाम रीडिंग भी फ्री में हो रही थी, प्लस तुमको जेम जो stones हाँ बताएंगे। पर्सनालिटी के हिसाब से आपके स्टोन बताएंगे वो तो, पर वो अगर आप 21 ईयर्स से ऊपर हो तभी बताएंगे। हाँ। और हम तो 20 ईयर्स की हैं, सिर्फ यशिका ही हमारी 21 की है, तो वो गई अंदर। और उन्होंने मेरी बस जो पर्सनालिटी मेरी थी उसको देखकर ही वही बातें बता दी, मतलब जो मेरा ऊपर से उनको लग रहा था कि ये थोड़ी ऐसी सी होगी, बोलने वाली ज़्यादा होगी, कि उस जल्दी फ्रेंड्स बना लेती है, दिमाग में ओवर थिंक, और ऑब्वियस चीज़ें थी वही वही बता रहा था। तो ओके ओके अभी हम जा रहे हैं। हेलो, आज तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, आधा दिन घूम लिया और कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। आज हमने एंजॉय इतना कर लिया ना। आज ही मजा आ गया भाई आज तो। आज कुछ अलग ही वाइब का अरे हम सबसे ऊपर है आज। हाँ, जब जा रहे हैं अभी जा रहे हैं हम नाहरगढ़ फोर्ट जा रहे हैं, सनसेट देखने। बहुत एक्साइटेड है। और व्यू तो भाई इतना अभी अमेजिंग से है ना। ऐसा लग रहा है हम इतना ऊपर आ गए, अभी से इतना क्रेजी व्यू आ रहा है, तो वहाँ पर पहुँचकर तो क्या ही होगा। जबकि मुझे रास्ते पे डर भी लग रहा है कि मेरे हाथ से फोन गिर जाएगा या कुछ गिर जाएगा, सच्ची में मुझे लग रहा है अभी नहीं, मैं अभी वहीं पर ही कंटिन्यू करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड।
मीना मीना कर जाकर कुछ फ़ोटोज़ नहीं आई, वैसे वहीं पर भी सेम बेसिक वही फ़ोटोज़ आएंगी। तो हमने सोचा कि हम उसको स्किप कर देते हैं और हम फिर नहरगढ़ चले गए, जहाँ पर हमको एक सरप्राइज़ मिला कि वहाँ पर बंदर थे। और बात यह है कि हमने उससे पहले पेप्सी भी ले ली थी। हमको सारे गार्ड्स ने ऐसे वो कर दिया, भाई तुम पेप्सी लेकर हाथ में घूम रहे हो, ये तो उनकी फेवरेट थिंग है। कि पीते के साथ ही जब हमारी ख़त्म हुई है, हमने बस बॉटल को नीचे रखा है और वो तभी बंदर आ गया। और उस बंदर ने पूरी बॉटल खोल खोल कर नीचे उसको वो ज़मीन पे मार मार कर पिया। और उसके बाद भाई हम तो इतना डर गए थे, उसने मेरा बैग भी छीनने की कोशिश कर दी थी भाई, इतना ट्रॉमाटाइजिंग था। सबसे सेफ पर्सन दैट इज पुलिस वाला अंकल। जो 2 गार्ड पुलिस वाले थे, उनके पास वैसे भी डंडे थे, तो हमने उनसे बातें कर ली थी कि भाई हम इधर ही रहेंगे, हम नहीं जा रहे कहीं और, आप ही बचाओगे, आप ही हमारी सेफ्टी के रखवाले हो। उसके बाद हमें लगा फाइनली कि अब बंदर चले गए हैं, तो हम आराम से शूटिंग कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि हमारे दिन में क्या चल रहा है। और हम लोग मस्त शूट कर रहे हैं और हम बार बार पीछे देख रहे हैं कि बंदर तो नहीं आ रहा, और हम सामने कैमरा में देख रहे हैं। और हम ये भूल गए कि आगे भी तो देखना है, हमारे आगे ही बंदर था। कि वो कितना सामने बंदर बैठा हुआ था, चला। बट वो भी वर्थ तो होगा कि टाइम तो बहुत सेव हुआ उससे। गाइड वाला और हमने सुबह के दर्शन भी कर लिए थे, वो सेरेमनी और फिर सुबह तो उठे, हमको लगा आराम से कि भाई 1 बजे की हमारी ट्रेन है, तो हमको लगा कि ओके चलो चलते हैं। आराम से हमने प्याज कचौड़ियाँ खरीद कर हम 12 बजे तक वहाँ पर पहुँचे रेलवे स्टेशन पे। और वहाँ पर जाकर हमको रियलाइज़ हुआ कि 1 बजे दोपहर का 1 बजे नहीं था, वो रात का 1 बजे था। जो हमने 1 महीना पहले ट्रेन बुक की थी, वो हमने दोपहर की तो करी ही नहीं थी, रात की थी, तो वो ट्रेन तो रात को ऑलरेडी जा चुकी है। और हम इतने बुद्धू है कि हमने एक भी बारी सोचा नहीं कि एक बार चेक कर लेते हैं कि चलो रिफंड। हमने वो भी करा कि कुछ इमरजेंसी हुई तो हम कैंसिल कर लेंगे और रिफंड मिल जाएगा हमको फुल। उसके भी हमने एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ भरे, लेकिन हमने एक बारी देखा नहीं कि एक बारी टिकट को खोल कर देख लेते हैं ना, ऐसी चीज़ें करनी नहीं है। और फिर बाद में हमको जब ये धक्का लगा, उसके बाद भी हमने पैनिक किया, मतलब किया मन में किया, ऊपर दिखने नहीं दिया कि क्योंकि हम वैसे ही फीमेल ट्रैवलर्स और ये सब, तो हमको एक तो वही सब चीज़ों की टेंशन और लगी रहती है कि हमारे फेस पे नहीं दिखना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने जैसे तैसे करके हमने एक बस बुक करी, जिसके अंदर वो 1:30 बजे की बस थी और हम 1 बजे तो रेलवे स्टेशन के पास ही थे। और फिर तब भी हमने सोचा कि ठीक है, जो लोकेशन जहाँ पर हमारा वो है 10 मिनट का ही था, तो हमें लगा था हम आराम से पहुँच ही जाएंगे। हाँ, कि बोर्डिंग लोकेशन पे हम पहुँच जाएंगे आराम से। बट क्या हुआ कि वो बस हम 5 मिनट लेट हो गए वहाँ पर। और जब हम पहुँचे अपने बस स्टॉप, हमें पता चला कि वो जो बस हमने बुक करी है वो 5 मिनट पहले निकल ली है और हमारी इतनी फट गई कि ट्रेन करी थी, एक तो वो हमारी छूट गई, ठीक है, और उसके बाद हमने जो बस करी थी वो भी हमारी छूट गई। तो मतलब पैसे तो और हमारा दिमाग ख़राब हो रहा और टाइम वेस्ट अलग हो गया हमारा इतना सारा कि अब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो रात हो जाएगी अगर हम नेक्स्ट कुछ भी जो बुक भी करें तो। और एट दैट पॉइंट हम तो बिल्कुल ही हार मान चुके थे। इतना ही कुछ ख़राब कैसे ही हो सकता है हमारे साथ। ट्रेन बुक करी वो चले गई, बस बुक करी वो चले गई। उसके बाद भाई मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ और ड्राइवर का नंबर भी नहीं आ रहा था। बात ये है जो उसका ड्राइवर का था, बट फिर 10-15 मिनट बाद नंबर आया एक अननोन और उसमें ड्राइवर का कॉल आया कि भाई तुम लोग कहाँ हो, तुम्हारी बुक करी थी ना, तुमने दिल्ली जाना है ना आप लोगों को। और भाई मेरे में ऐसी जान आई है, ऐसी होप की एक वो जो किरण जगी है। और उसके बाद फिर हम जैसे तैसे उसने बोला कि अपनी लाइव लोकेशन ऑन करो। और फिर जो बिल्कुल तमाशा हुआ है कि बस हमको उस जगह पर अब जल्दी से पहुंचना था और बस ड्राइवर से कांटेक्ट में रहना था कि भैया तुम निकलना नहीं है तुमको।
थैंक गॉड ऑटो वाला भी बहुत अच्छा मिला, उसने बहुत हेल्प करी। वो ड्राइवर से बार बार फ़ोन पे बात कर रहा था, लाइव लोकेशन देख रहा था। जब तक हम बस में सेफली पहुंच नहीं गए वो गया नहीं है वो आदमी। हाँ, तो मतलब इतने अच्छे लोग। अब वही बात है कि लोग तो दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं, और ये बात तो हमने ट्रिप में ही जान ही ली है। और जैसे लाइफ होती है, हर चीज़ तो हमेशा खुशी नहीं देती और हर चीज़ तो हमेशा हैप्पी नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें तो सैड होनी ही होती है एक लाइफ के तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए, वो ज़रूरी होता है। तो वैसे ही हमारी जर्नी में भी काफ़ी सारे रोलर कोस्टर राइड की तरह ही हमने ऊपर और नीचे गए हैं। हमारे इमोशंस, हमारे सारे के सारे प्लान्स और ये सब, बट इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो भी हमने मोस्टली प्लान किया था हमने सब विजिट किया, ओनली गिटौर को छोड़ा, वो भी इट वॉज अ स्पेसिफाइड रीज़न फॉर दैट। एंड उसके बाद हमने सब कुछ किया, मेहंदी लगाई, एवरीथिंग, इट वाज गोइंग ऑल परफेक्ट। और फिर हम यही बोले जा रहे थे कि परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। तो एंड में भगवान ने हमारे साथ कर ही दिया। नजर क्या तो लगानी पड़ेगी थोड़ा सा, तो भाई तुम इतना बोल रहे हो, हाँ तो भाई, तुम सीखोगे कैसे? टिप का फायदा क्या जब तुम्हें एक्सपीरियंसेस लर्निंग ही नहीं मिली कोई? भाई तुम हमेशा हंसते रहोगे क्या? हाँ, लाइफ है ये बेटे, रोना भी होता है इसके अंदर थोड़ा बहुत।